सज्जनों और देवियों, हमारे दुख दो प्रकार के हैं। एक मान्यताकृत है और एक अध्यासकृत है। यद्यपि मान्यता और अध्यास बहुत निकट हैं। जो मान्यताकृत है उसको हम समझ जाएं तो दुख दूर हो जाएगा। उसके लिए साधना नहीं करना पड़ता है। और जो अध्यासकृत है, वासनाकृत है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता, साधना करना पड़ता है। भूत प्रेत मान्यता है। भूत प्रेत नाम का कोई जानवर कहीं नहीं होता है और ये मान्यता बहुत पुरानी है। अथर्ववेद में भूत प्रेत की चर्चा है, झाड़ फूक है, गुल्ली ताबीज का विधान है, अथर्ववेद में है। लोक में प्रचलित मान्यताओं का संग्रह अथर्ववेद में है। जब वेदों के नाम आते हैं तो 3 के ज़्यादा आते हैं, ऋग, यजु, साम, अथर्व का नहीं। लेकिन अथर्व को ही ब्रह्म वेद कहते हैं। उसमें ब्रह्म ज्ञान भी है, गृहस्थी ज्ञान भी है, ब्रह्मचर्य विधान है और अथर्ववेद बहुत मज़ेदार है, बहुत कुछ है। लेकिन भूत प्रेत, झाड़ फूक, गुल्ली ताबीज ये भी है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन किया जाता है इस स्टेज से कि पुस्तक प्रमाण के चक्कर को छोड़ दीजिए। प्रज्ञा से, विवेक से सत्य को लीजिए। भूत प्रेत केवल मान्यता है, कहीं भूत प्रेत नहीं होते हैं। वैसे अगर छुट्टी दी जाए तो यहाँ पर बहुत लोग खड़े हो जाएंगे बताने के लिए अपना अनुभव। मैं स्वयं भूत प्रेत देखा हूँ, वो भ्रम था, उसकी परीक्षा हुई, वो कुछ नहीं था। चुड़ैल, परेतिन, ब्रह्म राक्षस, वहाँ भी बड़ व्यवस्था है। ब्राह्मण मरता है जब प्रेत होता है, उसका नाम ब्रह्म राक्षस है। सब भटकाव है। अंग फड़कने से हानि और लाभ की कल्पना झूठी है। दाहिनांग फड़के, बायांग फड़के, कोई चिंता मत करो। छूछे घड़े और भरे घड़े देखने से कोई यहाँ लाभ नहीं है। कोई टोक दिया, कहाँ जाते हो, कोई नुकसान नहीं है। धोबी और तेली, धोबी को देख करके शुभ, तेली को देख के अशुभ। तेली ने तेल दिया, तेल बहुत गुणकारी ठहरा, उससे हमने प्रकाश चलाया, पकवान बनाए, दवाइयाँ बनाई, देह में लगाते हैं। ऐसा तेल देने वाले तेली को हमने बदनाम किया, ये अपराध है। तेली देख के अशुभ नहीं होता है, धोबी देख के शुभ नहीं होता है। सब दिशाएं मंगलमय हैं। किसी दिशा में किसी दिन जाओ, कोई चिंता मत करो। दिशाशूल की कल्पना बिल्कुल झूठी है। कहते मंगल बुद्ध उत्तर दिश काला, मंगल बुद्ध उत्तर जाओगे तो काल है। मंगल बुद्ध को भी धमतरी से लोग रायपुर जाते हैं, काल कहाँ है? बृहस्पति को दक्षिण जाओ तो काल है। रायपुर से धमतरी लोग आते हैं बृहस्पति को। ये सब बातें धर्मशास्त्रों में हैं, पुराणों में हैं, महाकाव्यों में हैं। महाकाव्यों में कथा के माध्यम से ही समाज में भर दिया गया है। शुभ अशुभ की कल्पना, शकुन अपशकुन की कल्पना। ग्रह टेढ़ा है तो ग्रह टेढ़ा है तो सब पर टेढ़ा होगा। खुले आकाश में जितने लोग दिन में बैठे रहेंगे, सूरज की गर्मी सबको बराबर लगेगी। किसी को लगे, किसी को ना लगे, ऐसा नहीं होगा। ग्रह एक पर टेढ़ा है, दूसरे पर क्यों नहीं टेढ़ा है? और टेढ़ा है तो पूजा करके वो शांत कैसे होगा? पूजा करके एक बल्ब को भी बुझा नहीं सकते हो तो ग्रह को शांत कर दोगे? ये सब कमाने खाने का धंधा है। भ्रमिक है, सब भटके हैं।
और भटकाने वाले और भटकाते हैं। 7.5 लगी है, 7.5 बरस तक घर से न निकलो। उसी दिन झोपड़ी में बच्चा पैदा हुआ, महल में हुआ। महल वाला पंडित को दिखाया तो कहा बच्चा 27 में पड़ा है। अब 27 दिन तक बच्चे की आवाज पिता न सुने, सुनेगा तो बहुत अमंगल होगा। पंडित चतुर है, ये नहीं कहता माता न सुने, माता के तो गोद में है, इसलिए पिता को कहता है। 27 जंगल की लकड़ी, 27 की पुजाई मैंने देखी है बचपन में। जहां जिस घर में जन्मा था उसी घर में देखा। ये पूरा जंजाल फैला है, कोई अनिष्ट करने वाला ऊपर है, कोई नहीं है। कोई दुख देने वाला तैर रहा हो आकाश में, कोई नहीं है। सब दिन मंगल हैं, सब तिथियां मंगल हैं, सब दिशाएं मंगलमय हैं, सब दिन मंगलमय हैं। हमारे विचार, उच्चार, आचार पवित्र होने चाहिए। बस हमारे विचार पवित्र हो, उच्चार बोलना पवित्र हो, और आचार कर्म पवित्र हो, बस। और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अशुभ नाम की चीज बाहर नहीं है, भीतर है। हमारे मन का विकार अशुभ है, मन की पवित्रता शुभ है। इन बातों को आप समझ जाएं तो इसके लिए साधना नहीं करना पड़ता है। ये मेरा अपना अनुभव है। मुझे एक प्रेत, एक प्रेतिन, एक ब्रह्मराक्षस लगते थे। कई बार मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ। 18 वर्ष की उम्र के पहले करीब करीब 3 बार मैं बीमार हुआ। तो एक प्रेत लगता था, एक प्रेतिन, एक ब्रह्मराक्षस। बैगा बड़ा चतुर होता है, बहुत फंसा के रखता है। वो झाड़ता फूकता, अच्छे हो गए तो उसका दांव लग गया, नहीं अच्छे हुए तो कहता भाई देखो, वो जो प्रेत और प्रेतिन है उसको तो मैंने पकड़ लिया, लेकिन ब्रह्म राक्षस तुम्हारे घर का है, वो हमारे पकड़ में नहीं आता है। तो दूसरे ढंग से वो पुजवाता है, बहकाता है किसी प्रकार। ये सब धोखा है। टोना टोटका जादू, जादू बिल्कुल झूठ है। जादू है हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई इत्यादि। मंत्र से कुछ नहीं बनता है। जादूगर हाथ लहराता है, फूकता है, सिक्का निकल आता है। सिक्का वो छिपाए रखता है। हाथ की सफाई उसकी ऐसी है। वस्तु की बनावट, एक छोटी सी साफी में दिया सलाई की काड़ी रखा जादूगर, अब मोड़ दिया, और कई बार मोड़ा और कहा इस सभा में से कोई आवे इसको तोड़ दे। कोई आया तो पकड़े रहता है, साफी में लेपटी रहती, उसको तोड़वा देता खूब। जब झाड़ता है तो सीधी काड़ी निकलती है, तो लोग आश्चर्यचकित रहते हैं। लेकिन उसमें ट्रिकबाजी है। साफी में चारों तरफ 3-4 काड़ियां सिली रहती हैं, और एक काड़ी जो रखता बीच में उसको मोड़ता, मोड़ करके अपने हाथ में रख लेता है। जो सिली हुई काड़ी वो आपको देता है, आप तोड़ देते हैं तो वो तो अंदर रहता है, वो तो झड़ेगा नहीं। जो सीधी रहती वही झड़ जाती है। हमारे साथ में जादूगर हैं, घंटा घंटा जादू दिखाते हैं, पर्दाफाश करते हैं। जादू नाम की चीज कुछ है ही नहीं, केवल ट्रिकबाजी है, और लोगों को व्यामोहित करते हैं। जादूगर तो बता देता है कि हमारे हाथ की सफाई, बात की सफाई इत्यादि के, लेकिन कोई पंडित, महात्मा, पादरी, ज्ञानी जी नहीं बताएंगे, वो सिद्ध बाबा बनेंगे। जादूगर ईमानदार होता है। जादूगर बता देते हैं कि मेरे हाथ की सफाई है, बात की सफाई है, वस्तु की बनावट है, दवाई है। एक गिलास यहाँ रखा जाए, एक गिलास 20 फीट की दूर पर रखा जाए। दिया सलाई की काड़ी घिस करके जला दी गई और यहाँ डाल दी गई, और गिलास में कुछ नहीं जला और वहाँ जल गया।
ये दवाई है। यहाँ ऐसी चीज रहती गिलास में कि वो जलती नहीं, और जैसे जलाते हूँ देखता हूँ वहाँ वो जल जाता है। तो जादू मंत्र कुछ नहीं है। बिच्छू सांप काटने छेदने पर झाड़ने से कोई फल नहीं होता है। दवाई करो। बिच्छू छेद लिया तो झाड़ते हैं, तो दवाई भी करते हैं, तो दवाई से लाभ होता है, झाड़ने में मान लेते हैं। कुछ तो भावनात्मक होता है। हम लोग थे बस्ती जिले में, मोहम्मद नगर एक गांव है भक्त का। मोहम्मद नगर तो गांव है लेकिन भक्त सब उसमें हिंदू अधिक हैं और कबीरपंथी बहुत हैं। वहीं पर रह करके मैंने बीजक की टीका पहली लिखी थी, पंचग्रंथी की टीका लिखी थी। साधु काफी हमारे साथ रहे। एक साधु को बिच्छू छेद लिया तो हमारे गुरु भाई, बड़े गुरु भाई निहाल साहब अभी जीवित हैं, मुझसे ज़्यादा उम्र है, विनोदी भी हैं। तो उनको जब छेद लिया तो कहा देखो मैं अभी झाड़ी देता हूँ। तो आए और झूठे झूठे उसको करके फूके, कहे देखो उतरा ना? कहे हाँ साहब थोड़ा उतरा। कहे अब यहाँ आ गया होगा? कहे हाँ यहाँ आ गया है। और जैसे रहा वैसे रहा। और भावनात्मक। सांप जहरीला काट लेगा और अगर दवाई नहीं हुई तो मरना है। 2 व्यक्तियों की घटना मेरे सामने हुई है। सांप काट लिया, जहरीला सांप, और झाड़ते रह गए, वो मर गया। एक जगह तो गांव में था, लेकिन एक जगह तो हाई स्कूल में था और प्रिंसिपल ग्रेजुएट। मैं कहता रहा कि ले जाओ, वो बस झड़ाने में लगा रहा और मर गया। सांप काटे तो तुरंत बड़े हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। बिच्छू काटे छेदे दवाई होती है। मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो सबको है। अंधविश्वास की सारी बातें समझ लेने पर उड़ जाती हैं। मैं इन सब अंधविश्वासों में था, लेकिन अंधविश्वास के रूप में बहुत करता धरता नहीं था। बस इतने था जब बीमार हूं तो झाड़ फूक करवाता था। 18 बरस की उम्र में हमें कबीर साहब का ज्ञान मिला और बीजक पढ़ा। 3 महीना बीजक त्रिज्या पूर्ण साहब की टीका पढ़ी और निर्मल साहब का निर्मल सत्य ज्ञान दर्शन। सब भ्रम उड़ गया। तब से भूत प्रेत नहीं मिले और कोई झंझट नहीं हुई। इसके लिए मुझे कुछ साधना नहीं करना पड़ा। जड़ चेतन का ठीक निर्णय हो जाने पर भूत प्रेत अपने आप उड़ जाते हैं। जीव देह छोड़ करके गर्भ में जाता है, देह धरता है, तब कुछ कर सकता है। अदृश्य रूप में कुछ नहीं कर सकता है। भूत आया बिल्ली बनकर, घोड़ा बनकर भाग गया। बिल्ली और घोड़ा बनने में कितना समय लगता है? बिल्ली नर मादा का संबंध होता है। बिल्ली गर्भवती होती है, महीनों के बाद बच्चा जनती है और फिर बहुत दिनों के बाद तब बिल्ली का रूप होता है। ऊंट, ऐसे सभी जानवर झट से कैसे बन गए? सब भ्रम है। भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, ग्रह लगन, मुहूर्त, झाड़ फूक, दिशाशूल, शकुन अपशकुन, अंग फड़कने से हान लाभ की कल्पना, सब का सब बकवास है। और इन बकवासों में अच्छे विद्वान लोग फंसे हैं और इसमें फंसाने वाले बड़े बड़े गुरघंटाल लगे हैं। ये जो बैगा हैं साधारण हैं, ऐसे ऐसे तांत्रिक हैं समाज को भाका देने वाले। पूरा झूठ है। आज से 10 वर्ष पूर्व लोकसभा का चुनाव हुआ था। उस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे। सभी ज्योतिषी ही कहे थे कि अटल जी ही फिर प्रधानमंत्री होंगे। एक व्यक्ति भी नहीं कहा था कि अब की बार संदेह है, और वे नहीं हुए। उसी के बाद तो और वो अस्वस्थ हो गए। इस समय तो बेचारे हुए विस्मृत में। एक ज्योतिषी तो कहता कि अब की बार अड़चन है, सब के सब वही कहे। ये ज्योतिष की पोल पट्टी है। फलित ज्योतिष एकदम बकवास है। गणित ज्योतिष ठीक है। भारत में गणित ज्योतिष रहा,
यूनान से फलित ज्योतिष आया और यहाँ फैल गया, तो अब ज्योतिषी आए हैं तो इसका मतलब फलित ज्योतिष बताने वाले आए हैं। आप अपनी हाथ की रेखा किसी को न दिखाओ, हाथ से काम करो, कभी भी ग्रह दशा मत दिखाओ। एक नेता जब विजयी हुई, मुख्यमंत्री बनने वाली थी, पंडित को दिखाई तो 1 महीना या कितना याद नहीं है, कहे कि लगन शुद्ध नहीं है, तो अलग मकान में रही। जब वो तिथि आई तब उन्होंने जा कर के शपथ ग्रहण किया। ऐसे ऐसे पोगापंथी हमारे यहाँ नेता हैं। अंगूठियों के पहनने से कोई लाभ नहीं है। धातु ग्रहण करने के लिए अथर्व वेद में भी बात है। ये सब वेद में मैंने लिखा है। वेद क्या कहते पढ़ो तो सब कुछ कच्चा चिट्ठा आएगा, उसमें निर्णय किया गया है। ये धातु धारण करने से लाभ, एक धातु धारण करने से लाभ, अंगूठियों के धारण करने से लाभ। राजनेता की तो उंगलियां घट जाती हैं, अंगूठियां बढ़ जाती हैं, तो एक एक उंगली में 2-2 अंगूठी पहनते हैं। और अंगूठियां गंदगी पैदा करती और कुछ नहीं होता है, कोई लाभ नहीं है। उंगलियां अपने आप सुंदर हैं, प्रकृति ने उसे सुंदर बनाया है, उसमें रिंग डाल करके खराब न कीजिए, गंदगी जमती है। विवाह उवाह हो तो 2-4 दिन के लिए पहन लीजिए। कितने तो बूढ़े मेरे पास जब अंगूठी पहने आते हैं तो मैं कहता हूँ क्या फिर से शादी करोगे, तो घबरा जाते हैं। एक देवी पूजा करके सूरज के सामने खड़ी हुई, हाथ जोड़ करके मनाने लगी, तो उसको दुर्गंधी आई। कहा, हे सूरज भगवान, रोज नहीं गंधाते थे, आज क्यों गंधा रहे हो? तो उसकी सास ने कहा, बेवकूफ, सूरज गंधाते हैं, तेरा हाथ तो नहीं गंधाता है। तो आकर के देखी तो बहू के हाथ में अंगूठी, अंगूठी में टट्टी लगी थी। बच्चा उसका टट्टी करके आया था, उसका आपदस्त कराया और हाथ धो करके अंते तंते लग गई पूजा में। अगर वो आटा गूंथती तो क्या दशा होती आटा की? देवियां ध्यान दे, देवियां तो ज्यादा पहनना चाहती हैं। उंगलियों में अंगूठी पहन करके उंगलियों को खराब न करो और अशुद्ध भोजन न करो। आपका कर्म आपका साथी है, अच्छा कर्म करो और भय रहित रहो, सब समय निर्भय रहो। आपको तकलीफ देने वाला कोई भगवान शैतान नहीं है। हमारे आपके कर्म हमें सुख दुख देते हैं और वो जब आएगा तो भोगना पड़ेगा। कोई पंडित और महात्मा काट नहीं सकता है। बच्चा न हो, घबराओ मत। कितने को बच्चे नहीं होते हैं। शिव जी को बच्चे नहीं हुए तो उन्होंने पुण्यक व्रत किया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, मैंने बीजक व्याख्या में इसका उदाहरण दिया है। उनको बच्चा नहीं था, पुण्यक व्रत किया और बहुत दान पुण्य किया, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। स्वामी कार्तिकेय और गणेश उनके बच्चे नहीं थे, गोद लिया हुआ समझो। शिव जी औढ़रदानी अपने को बच्चा नहीं दे पाए, अपनी पत्नी को। कबीर साहब ने व्यंग में लिखा है, पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। कहीं कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात निनारी। क्या पार्वती को बंध्या न कहा जाए? क्या शिव जी को भिक्षु न कहा जाए? गोस्वामी जी भी कहते, भीख मांग भव खाएं। तो पार्वती का गर्भ नहीं खुला। किसी को बच्चा न हो तो अपने को अभागी न माने। ये देवियां कुछ ज्यादा मानती हैं। जिसको बच्चा नहीं होता उसको कहती अभागिनी है, निर्वंशिनी है। एक बुढ़िया ने तो कहा दूसरी बुढ़िया से, मैं पर्दे में था लेकिन सुना, बहिनी आज सुबह निर्वंशिन का मुंह देखन तो 2 बजे तक पानी नहीं मिला। यह अवधी भाषा है। निर्वंशिन का मुख देखना पाप है, निर्वंशी का मुंह देखना पाप है, तो महात्माओं का मुंह देखना तो महापाप है।
ये महात्मा महानिर्वंशी हैं। और सुअर का मुंह देखना पुण्य है जो 12-12 बच्चे एक बार देती है। और मुर्गी का दर्शन करना चाहिए जो एक एक अंडा रोज देती जब देने लगती है। दीमक रानी का दर्शन करना चाहिए, वो हजारों अंडे देती है। बच्चा पैदा करने से कोई पुण्यवान नहीं है, और जो बच्चा नहीं जिसको पैदा हुआ वो पापी नहीं है। इसलिए भ्रम को दूर कर दो। जिनको बच्चे हैं वे पाले पोसे सेवा करें, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई। जिनको बच्चे नहीं हैं वो आधी झंझट में पड़े, आधी में नहीं पड़े। पहली झंझट क्या है? विवाह। आप कहेंगे वाह, विवाह ना हो तो इस समाज कैसे बनेगा? आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन ये भी मानो विवाह की और झंझट में पड़े तो आधी झंझट हुई, बच्चा नहीं हुआ तो आधी झंझट नहीं हुई। कितना अच्छा हुआ, प्रकृति ने रोक दिया। जिनके बच्चे नहीं हुए आधे झंझट में पड़े हैं, आधा झंझट बच गया। इसलिए जिनके बच्चे नहीं हुए हैं वो दुखी न रहें। बच्चे वालों की अपेक्षा गैर बच्चे वाले ज्यादा सुखी रह सकते हैं अगर समझदार हैं तो। नहीं समझदार है तो रोते रहें। आसपास देख लें बच्चे वालों को कितना सुख मिलता है बच्चों से। इसलिए अगर बच्चे नहीं हैं तो दुखी नहीं होना चाहिए। और किसी पंडित महात्मा बैगा के पास, ज्योतिषी के पास, तांत्रिक के पास बच्चा मांगने नहीं जाना चाहिए। कोई बच्चा नहीं दे सकता है। अयोध्या के दादा ददुआ राजा थे। हनुमानगढ़ी के पूरब तरफ राजमहल है ददुआ राजा का। उनको बच्चा नहीं हुआ। उन्होंने सरजू मैया को मनाया, राम जानकी को मनाया, हनुमान जी को मनाया, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, 33 कोटि देवता को मनाया, लेकिन ददुआ को बच्चा नहीं हुआ। तो उन्होंने गोद लिया, उसको राजा बनाया, उसको भी बच्चा नहीं हुआ। तब तक राज खत्म हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया, राज और जमींदारी समाप्त हो गई। जब शिव जी को नहीं हुआ तो क्यों चिंता करते हो? पार्वती की कोख नहीं खुली, ये पुराण ही बताते हैं। पंडित भी, सब पंडित पोगापंथी नहीं होते हैं, खरी बात कहने वाले भी पंडित होते हैं। और ये बारंबार पुराणों में आता है और महाभारत में तो खूब है। महाभारत बहुत स्वतंत्र चिंतन से लिखा गया है। पोगापंथी बातें भी हैं, लेकिन निर्णय की बातें भी खूब हैं। अपने कर्म पर विश्वास करो, कर्म सुधारने की चेष्टा करो, अंधविश्वास से ऊपर उठो। अंधविश्वास की बातों को समझ लें तो उसके लिए साधना नहीं करना पड़ता है। समझ गए, भ्रम कट गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सताते हैं। इनको समझना भी होगा और साधना करना होगा और सावधानी से रहना होगा, तब संभल पाएंगे। काम वासना संकल्प से उदय होती है, देहाभिमान उसमें कारण है। देहाभिमान का त्याग करो, संकल्पों के साक्षी रहो। किसी स्त्री या पुरुष को देख करके स्त्री और पुरुष विचलित न हो। दृष्टि नम्र रखो, विचार संयत रखो। संयम से उस पर कंट्रोल हो सकता है, और इसके लिए साधना करना पड़ेगा। क्रोध से हम अपना नुकसान करते हैं, परिवार का नुकसान करते हैं, संबंधियों का नुकसान करते हैं, किसी का फायदा नहीं होता है। अहंकार और कामना के कारण क्रोधोदय होता है। अहंकार को नम्र करो, कामनाओं को वश में करो, क्रोध अपने आप शांत होगा। सारा अहंकार झूठा है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। धन बल, जन बल, शासन बल, स्वामित्व बल, विद्या बल, सारे बल क्षणिक हैं। माया चक्के की तरह चलती है, ऊपर से नीचे होती रहती है। जो राजा है
दरिद्र हो जाता है, दरिद्र राजा हो जाता है। इसलिए किस चीज का अहंकार है? अहंकार का त्याग, अहंकार पर विचार करो। लोभ, अगर आप बीज का लोभ करें और घर में रखे रहें, बोए ना, तो क्या फसल होगी? बीज का लोभ छोड़ करके उसको खेत में बो दिया जाता है, तब बीज का कई गुना अन्न अपने घर में आता है। लोभी आदमी अपना नुकसान करता है। उदार बनो, परिवार का पोषण धन की मर्यादा के अनुसार करो, दान करो, सेवा करो, परोपकार का काम करो। इस सब में मेहनत है, साधना करना है। लोभ छोड़े बिना कोई दान नहीं कर सकता है। लोभ त्याग है। साधु जो होता है घर द्वार छोड़ के, जो कुछ है उसके पास सब छोड़ के आ जाता है। गृहस्थ उसमें रहता है और उसमें रह करके उससे दूसरे की सेवा जो बन सके करे। दोनों में त्याग है। लोभ का त्याग करके आप दान कर सकते हैं। एक पैसा भी किसी को देते हैं तो उसका लोभ छोड़ते हैं, तभी देते हैं। लोभ, क्रोध, काम, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जितने मनोविकार हैं, इन सारे विकारों के कारण हमारे मन की अविद्या है, अज्ञान है, न समझना है। जीव अजर अमर अविनाशी है, अकेला है, असंग है, उसके साथ कुछ नहीं है। वासना बस हमने देह धारण की है। देह में इंद्रियां और मन है, इनके द्वारा हम जगत को देखते हैं और जानते हैं, और इनमें हम मोह और बैर करते हैं और इन्हीं के कांटे में फंस करके जीवन भर मरते हैं। जीवन ऐसा जीना चाहिए जो आनंदमय हो, मोह में न फंसे, बैर में न फंसे, समता से जिए। पानी की बुलबुली की तरह सारे प्राणियों के शरीर हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इसमें कहाँ मोह किया जाए, कहाँ बैर किया जाए, किनसे किसका संबंध है? नदी में दो काठ, दो तृण तैरते तैरते मिल जाते हैं और फिर बिछुड़ जाते हैं। इसी प्रकार हम लोग संसार सागर में, संसार के प्रवाह में बहते हुए एक दूसरे से मिलते और बिछुड़ते हैं, और जो बिछुड़ गया सदा के लिए बिछुड़ गया, वो फिर लौटने वाला नहीं। यहां पर किसी का संबंध स्थिर नहीं है, सब क्षणिक है। ये नजरों नजर हम देखते हैं, लेकिन फिर भी अपनी आंख में धूल झोंकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि लाश पड़ी है और लड़के लाठी उठा लिए धन के लिए। गुरु की लाश पड़ी है और चेले गुटबंदी कर रहे हैं, महंत कौन होगा, और उसके लिए चालबाजी कर रहे हैं। जहां बहुत भद्दापन है वहां तो मर मुकदमा, मार पीट सब होता है। ज्ञानी है, वो चाहते हैं दूसरा महंत बने, मैं नहीं बनूंगा, दूसरा गुरु बने, वहां कोई विवाद नहीं है। जहां ही ज्ञान है वहां विवाद नहीं, जहां अज्ञान है वहां विवाद है। जो मालिक था सब छोड़ के चला गया और उसके लिए हम लड़ाई करते हैं। हमें नहीं जाना है, हमें समझना है कि सब कुछ नाशवान है, सब कुछ भागता जा रहा है, मेरे साथ कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए विवेक से जिए। अध्यात्म में मन धन है, व्यवहार में जन धन है। ये सूत्र है। कई बार मैं आप लोगों के सामने इसको कहता हूं। आध्यात्मिक साधना में समझिए मन धन है। मन अगर संतुष्ट है तो सब काम पूरा हो गया। और व्यवहार में जन धन है,
जन प्राणी, आपके घर में जितने परिवार के लोग हैं वह आपका धन है। वे खुश रहें बस सब बढ़िया है। लेकिन इसका उल्टा है, पैसा हमारे पास ज़्यादा रहे, भाई खुश रहे चाहे ना खुश रहे, भाई का हक मारा जाता है। 4 भाई हैं, एक मालिक बन गया, वो बेईमानी करता है। सब बेईमानी नहीं करते हैं। इसीलिए जो मालिक बने वो कोषाध्यक्ष दूसरे भाई को बना दे, जिससे 2 व्यक्तियों की लाइट में संपत्ति रहे, किसी को भ्रम न हो। पैसा पाप है और पैसा पुण्य है। शरीर पाप है और पुण्य है। वस्तु का सदुपयोग कल्याणकर है, दुरुपयोग अकल्याणकर है। एक जिज्ञास जब गुरु से दीक्षा चाहा तो गुरु ने कहा तो कोई ऐसी चीज ला मुझे दक्षिणा देने के लिए जो बिल्कुल निरर्थक हो, तब मैं दीक्षा दूंगा। 1 सप्ताह के बाद वो लौटा, कहा महाराज कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जो निरर्थक हो। तब कहा तू सच्चा शिष्य है, दीक्षा दिया। दुनिया में कोई वस्तु निरर्थक नहीं है, सबका उपयोग है, बस उपयोग करना जानना चाहिए। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योग योजक अस्तत्र दुर्लभ। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र दोहा चौपाई की रचना में न लगे। नास्ति मूलमनौषधम, कोई ऐसा गुल्म लता वनस्पत नहीं है जो औषध में न लगे। अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई ऐसे स्त्री पुरुष नहीं है जो बिल्कुल किसी काम लायक न हो। योजक अस्तत्र दुर्लभ, इनका संपादन करने वाला दुर्लभ है। कौन अक्षर कविता में गद्य में कहाँ फिट होगा, कौन वनस्पति किस औषध में काम देगी, कौन आदमी कहाँ काम देगा, ऐसा विचार करके संयोजित करने वाला दुर्लभ है। व्यवहार में जन धन है, इस पर खूब मजबूती से सोचना चाहिए। माँ बाप पत्नी भाई बच्चे जो हैं 2 4 10 5 15 घर में, वे धन है आपके। मेहनत करो और जो प्राप्त हो मिल बांट करके खाओ और प्रेम से जियो। एक पैसा भी दबाने की चेष्टा न करो, चालाकी न करो, अलगिया न करो। अलगिया, यहाँ भी अलगिया कहते होंगे, अवध क्षेत्र में अलगिया कहते हैं। छोटे छोटे परिवार में एक ने बकरी पाल ली, ये बकरी अलगिया है। सास यानी देवरान जेठान 2-3 हैं, तो एक ने एक बकरी पाल ली और बकरी के और बकरी बकरे हुए, उसको बेच बेच के पैसा करते, अलगिया है ये। अलगिया अलगिया करना घर को नष्ट करना है। घर की सारी संपत्ति ट्रस्ट की है, हम लोग ट्रस्टी हैं। और ये भी समझ लो मालिक न बनो, सेवक बनो। जो घर के मालिक हैं अपने को मालिक न माने, सेवक माने। गुरु भी सेवक है, सब सेवक हैं, हम सब सेवक हैं, कोई मालिक नहीं। मालिक बनोगे तो जलोगे, सेवक बनोगे तो शीतल रहोगे। मालिक बनोगे गरमाओगे। और कितने मालिक उनका मुंह टेढ़ा ही रहता है, तो अनर्थ है। घर का जो मुखिया हो घर में आवे तो घर वाले खुश हों। और जितने कितने घर के मुखिया हैं दरवाजे पर अगर आ गए तो सब बेचारे कष्टित हो जाते हैं, पता नहीं क्या कहें। जैसे सांप वाले घर में भय रहता है, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनसे बात करने में भय लगता है। तो ऐसे लोगों का जीवन नरक है और दूसरों को भी नरक देते हैं। सरल रहो बच्चे की तरह, कोमल। और घर का मुखिया अपने को सेवक माने, मालिक न माने। मालिक मानना ही अपराध है। सेवक बनो, विनम्र बनो।
बच्चे की तरह सरल रहो और भेदभाव न करो। 4 भाई थे, पिता बूढ़ा था, सच्ची घटना है। रोगी भी था, बड़े लड़के को उसने मालिक बना दिया। धीरे धीरे वो और अपंग हो गया। पिता कुछ दिन में मर गया। बड़ा भाई और भी धन का घोटाला करने लगा। संपन्न घर था। कुछ दिनों के बाद बंटवारा का समय आया। एक मकान और बनाया, फादिल मकान था। सब बंटवारा हुआ। बंटवारे में भी उसने चालाकी की। फिर कहा जो अलग मकान बनाया गया है नया, उसमें कर्ज हो गया है, इसलिए उसको बेच देना चाहिए। कहे ठीक है बेच दो। 2 महीने के बाद कहा इसको मैं ही खरीद लूं, तो ही खरीद लिया और बहुत कम पैसा दिया। बहुत बेईमानी किया। समय बदला। उसका लड़का उसकी सेवा नहीं की। भाई के लड़के भतीजे समझदार थे। वो जानते थे कि इस बड़े बाप ने हमारे हक को मारा है, लेकिन उन्होंने सेवा की। और उसका लड़का उसकी सेवा नहीं की। कौन किसकी सेवा करेगा, इसकी चिंता न करो। घर में 4 बच्चे हैं, 3 भाई के, सब बच्चे मेरे हैं। इसलिए जो छल कपट घर में चलता है, बेईमानी चलती है, दबाना चलता है, वो पाप होता है। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कुपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र कुपुत्र है तो उसके लिए संचय करके क्या करोगे? वो शराबी कबाबी होके के उड़ा देगा। और अगर समझदार है तो क्या संचय करना, कमाए खाएगा। सबके हाथ हैं, सब कमाए खाएंगे। हम मानते हैं कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी में जितने पैदा होंगे हाथ पैर नहीं होंगे, इसलिए उनके लिए कमा के रख दो। ये भ्रम है। इसलिए परिवार में कभी छल नहीं होना चाहिए किसी के साथ। घर की पूरी संपत्ति ट्रस्ट की है, सब कमाए खाएं रहें। जब बंटवारा हो बांट लें, बराबर बराबर बांट लें। 2 भाई थे, एक भाई के 2 बच्चे, एक भाई का 1 बच्चा, बड़े का 1 बच्चा था। तो वो भी सब जवान हो गए थे। तो बहुएं भी आ गई, खटपट होने लगा। तो लगा कि बांटने में अच्छा है, तो बंटवारा कर दिया जाए। बड़े भाई ने बैठाया छोटे भाई को। बड़े भाई ने छोटे भाई को 3 हिस्सा करके बताने लगा। तो छोटे भाई ने कहा भैया ये 3 हिस्सा कैसे करते हो? आपके 1 लड़का, हमारे 2 लड़का है, तो हमारे आप में बंटवारा हो रहा है, तो आधा आधा करो। कहे देखो हमारे तुम्हारे में नहीं हो रहा है, ये बच्चों में हो रहा है। हमारे तुम्हारे में होता तो ऐसा करता, तो बच्चों में हो रहा है, बच्चों के नाते हम लोग मजबूर हैं, तो 3 हिस्सा करेंगे। बड़ा भाई 3 हिस्सा करके 1 हिस्सा अपने बच्चे को दिया और 2 हिस्सा अपने छोटे भाई के दोनों बच्चों को दिया। इतना बढ़िया आदमी। ऐसे साहसी लोग हैं। तो आपस में ये समझ लो कि धन धन नहीं है, जन धन है। आपके परिवार के लोग धन हैं, उनका मन शुद्ध होना चाहिए, उनमें प्रेम होना चाहिए, उनमें समता और शांति होनी चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। और पैसे के लिए, धन के लिए कलह करके सब नरक कर देते हैं। और अध्यात्म में मंदन है। आध्यात्मिक साधना में ऊंचाई क्या है? कितना नाम जपते हैं, कितना मंत्र पढ़ते हैं, और किस मत के हैं, कौन ग्रंथ मानते हैं, कौन अवतार पैगंबर मानते हैं, ये सब का महत्व नहीं है। मन कितना निर्मल है, क्रोध रहित, काम रहित, लोभ रहित, द्वेष रहित,
ईर्षा रहित, परदोष दर्शन रहित, सरल बालक की तरह निर्मल मन, ये अध्यात्म की ऊंचाई है। बहुत बड़ा साफा पगड़ी बांध ले, जटा रखा ले और बहुत विचित्र वेश पहन ले, वेद पाठ करे, कुरान पाठ करे, ये सब धर्म की कसौटी नहीं है। धर्म की कसौटी है चित्त कितना कोमल है, निर्मल है। इसलिए अध्यात्म में मन धन है। मन को संभालो, मन को पवित्र करो, निर्मल करो, बच्चे की तरह कोमल। अपने पुत्र की कटु बात सुन करके भी क्रोध न करो। हो जाता है, भूल चूक हो जाती है। साथियों से गलती देख करके भड़को ना, उनको प्रेम से संभालो। आपका शरीर आपके कल्याण और व्यवहार दोनों के लिए साधन है। आप अपने शरीर से खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, कमाते खाते हैं। अब आप अपने शरीर से ही साधन भजन करते हैं। आपका शरीर अध्यात्म और व्यवहार दोनों के लिए सहायक है। लेकिन आपका शरीर कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी और कष्ट दे देता है, बड़े बड़े रोग भी लग जाते हैं। लेकिन अपने शरीर को कोई काट के फेंक देता है। अपना शरीर अपनी कल्याण साधना में सहायक है और वही दुख भी दे देता है। इसी प्रकार आपके साथी आपकी बात नहीं मानते हैं, कभी आपको कटु कहते हैं, आपको आदर नहीं देते हैं, लेकिन आपके साथी आपका सारा काम करते हैं। इन बातों पर ध्यान दो। अगर उनसे चिढ़ोगे, कटु कहोगे, दुश्मनी बढ़ेगी, परिवार विखंडित होगा। उनसे प्रेम करो, स्नेह दो, संभालो। कटु सुन करके भी मीठा बोलो, अपमान पा करके भी सम्मान दो, इसकी जरूरत है। तो जन को धन समझो, प्राणियों को धन समझो। आपके साथ जो प्राणी हैं उनमें मीठा व्यवहार करो और मन को धन समझो। मन को संभाल करके रखो। साहेब ने कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अगाए। एक मन है, सब संसार है। एक मन को बस में कर लो, सब संसार बस में हो गया। और सबको बस में करने चले तो जानो मन बह गया। सब तो बस में होगा नहीं। मन को बस में करो, मन को ठीक करो। नन्हा सा मन, बहुत छोटा, केवल अपने मन को हम मांझ लें आनंद में। उठते बैठते चलते फिरते सदैव मन को देखते रहो, मन क्या सोचता है। मन में गलत सोच घुसने न पाए। और सब समय हमारा व्यवहार साथियों के प्रति अमृतमय होना चाहिए। चेहरा प्रसन्न, आपके चेहरे पर तनाव न हो, आंखें टेढ़ी न हो, भौं टेढ़ी न हो। कितने लोग दूसरे के घर जाते हैं, बड़े प्रेम से बात करते हैं। दूसरे के घर गए तो वहां के बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष सबसे खूब मीठी बात करते हैं। और अपने दरवाजे पर आए तो मालूम होता है दरोगा जी आ गए, गरम। और घर वाले देख करके संतापित हो गए। सांप वाले घर में रहना जैसे संकट लगता है, वैसे जो मनुष्य ऐसा है कि उससे बात करने में भय लगता है, तो मनुष्य बहुत बेकार आदमी है। घर का मालिक हो, बूढ़ा हो, गुरु हो या कोई भी हो, अफसर हो, कोमल होना चाहिए, उसे मीठा होना चाहिए। सबसे विनम्रता का बर्ताव करो। ये सब में साधना की जरूरत है। मैंने आपसे कहा था कुछ दुख ऐसे हैं जिसको समझ लो उड़ जाएगा दुख, साधना नहीं करना है। भूत प्रेत, जादू टोना, झाड़ फूक, ग्रह लगन, मुहूर्त, दिशा शूल, शकुन अपशकुन,
हाथ रेखा और न मालूम कितनी बातें भ्रांतियों की, सब बेकार की चीजें, बवंडर है। और ये बवंडर यही नहीं, पूरी दुनिया में है अपने अपने ढंग से। और शिक्षित अशिक्षित में फर्क नहीं है, बल्कि अशिक्षित भ्रांत और भटकाने वाले हैं। जो बड़े बड़े गुरघंटाल हैं तांत्रिक, वह गांव वालों को और साधारण को नहीं फंसाते हैं। समझते इनसे क्या मिलेगा, 10, 20, 50, 100, 200, कोई 1000, 2000 दे देगा और क्या देगा। वह मंत्री को, पूंजीपति को, कलेक्टर कमिश्नर को फंसाते हैं, जहां लाखों लाखों दक्षिणा पाते हैं। और जैसे लाल मुंह के बानर होते हैं, तो उनको फंसाने पर उनको सिखाया जा सकता है, क्योंकि वो चतुर होते हैं। काले मुंह के बानर को फंसा के सिखाया जाए, वो भोग्गे, वो कुछ नहीं समझते हैं। इसलिए अनपढ़ गंवार लोगों को ये तांत्रिक लोग फंसाने के चक्कर में नहीं पड़ते। शिक्षित लोगों को, ये लाल मुंह के बानर हैं शिक्षित लोग। और इनमें एक तबका ऐसा है जो भटका हुआ है, सब तो नहीं, सब शिक्षित ऐसे नहीं हैं। लेकिन शिक्षितों में एक बड़ा तबका है जो लाल मुंह का बानर है, उनको फंसा के खूब नचाते हैं। जितने बड़े गुरघंटाल हैं उनके चेले मंत्री लोग हैं, सेठ लोग हैं। ऐसे ऐसे सेठ के घर हैं जहां 3-4 पंडित हर समय पूजा में लगे रहते हैं, और महीने में लाखों लाखों पूजक खर्च होता है, क्योंकि उनके बच्चा नहीं है। अब बच्चा के लिए परे, बच्चे के, उनके तो बच्चा, लेकिन बच्चे का बच्चा नहीं है। और 10 बरस से पूजा चल रही है, लेकिन बच्चा नहीं हुआ, एक चूहिया भी नहीं पैदा हुई। तो अंधविश्वास की बातें मेरे कहने से अब आपको बोध नहीं हो जाएगा। ये क्यों कहा जाता है? आपको थोड़ी चोट लगे, अब आप खोजी बन जाए। तो ऐसे ग्रंथ पढ़ें, ऐसे सत्संग करें, धीरे धीरे समझ जाएंगे। मैं भी जब सुना तो मुझे समझ में नहीं आया। जब मैंने सुना, एक ने कहा मुझे, अरे कबीर साहब की बात जब जानोगे तब पता लगेगा। तो मैंने कहा बताओ क्या है, तो बता नहीं पाए, लेकिन मेरी बातों का खंडन करे। तो मैं कहूँ ये क्या है कबीरपंथी, उल्टा पलटा बकते हैं। मुझे बुरा लगा। संत मिले तो वो बताने लगे, तो उसमें भी मुझे बुरा लगा। लेकिन ये लगे कि ये बात तो सच्ची जैसे कहते हैं। फिर पीछे पड़ गया मैं, और 3 महीने में मेरा सब भ्रम खत्म हो गया। प्रवचन में आपको बोध नहीं हो जाएगा, जिज्ञासा उत्पन्न होगी। अब आप प्रवचन में सुन करके फिर स्वयं लग जाएं, ऐसे ज्ञान के ग्रंथ पढ़ें, ऐसे संतों भक्तों की संगत करें और चिंतन मनन करें, थोड़े दिन में भ्रम कट जाएगा। अब अगर सुन करके ऐसे रह गए तो जैसे कि तैसे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दुआ भभूत के पीछे परेशान रहेंगे, अब अंधविश्वास में पड़े रहेंगे, दुखी रहेंगे। अंधविश्वास की जितनी बातें हैं समझ लेने पर ये उड़ जाती हैं। इनके लिए साधना नहीं करना है। लेकिन देहाभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब समझना भी है और साधना करना है, तब इनके दुख मिटेंगे। इनको समझ लिए आत्मा अमर है, निर्मल है, असंग है, कैवल्य है, कैवल्य स्वरूप है। लेकिन न अध्ययन है, न मनन है, न चिंतन है, न साधना है, तो आसक्ति नहीं मिटेगी। बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वासना में बहते हैं। इन दोनों बातों पर ध्यान दें। कबीर साहब की वाणी अंधविश्वासों को एकदम समाप्त कर देती है। बीजक मैंने पढ़ा, सन 1950-51 की घटना होगी। बीजक पढ़ा, 3 महीने में सब भ्रम उड़ गया। पहले तो मन में उलझन हुई, और मैं कहूँ संतों से, क्या कबीर साहब ही सच्चे ज्ञानी थे, ऋषि मुनि सब झूठे हो गए? तो कहने घबराओ ना, ऋषि मुनि झूठे नहीं हैं। समझो,
समझते समझते 3 महीना में सब भ्रम उड़ गया और निर्भ्रांत हो गया। फिर उसके पश्चात दूसरे का भ्रम दूर करने लगा, दूसरों को समझाने लगा। तो लगन थी तो लगा, आप में भी लगन होनी चाहिए। स्वयं लगो, स्वयं ऐसा चिंतन मनन करो, खोज करो सत्य क्या है। अंधविश्वास में समाज सड़ रहा है, विषय आसक्ति में तो सड़ ही रहा है। अंधविश्वास और विषय आसक्ति, अंधविश्वास सच्चे ज्ञान से उड़ जाएगा और विषयासक्ति के लिए ज्ञान और साधना दोनों की जरूरत होगी। यही कल्याण का रास्ता है। अपने मन को हल्का बनाओ, सरल बनाओ, सहज बनाओ, सहज जीवन जियो, शांति से जियो, प्रेम से जियो। सास बहू प्रेम से आपस में बात करें, देवरान जेठान प्रेम से आपस में बात करें, ननद भावज प्रेम से बात करें, पिता पुत्र भाई भाई प्रेम से बात करें, प्रेम की निगाह से देखें, प्रेम का बर्ताव करें। तब लगेगा कि भजन साधन हो रहा है। भजन साधन बहुत हो रहा है और कोई किसी से बोलना नहीं चाहता है। एक बोला तो दूसरा डपट लेता है। हर जगह क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, परनिंदा। तो क्या साधन भजन है? जीवन का परिवर्तन अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ना, ये जीवन की सफलता है। तमसा मां ज्योतिर्गमय, हमारे ऋषियों ने बहुत पहले कहा है। अंधकार से हम प्रकाश की तरफ हमें ले चलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हजारों वर्ष पूर्व मेरे ऋषियों ने कहा था, सब प्राणी दुख से रहित हों, सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब कल्याण देखें। माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्, कोई थोड़ा भी दुख न पावे। ये कब होगा? अपने को बदलने से। भगवान दुख दूर कर देगा, ये तो एक दिलासा है। नाम लो भगवान दुख दूर कर देगा। भगवान बेचारे चल पाता तो सबका दुख पहले दूर कर देता। हम दुख बनावे तो कोई भगवान दूर करे? गुरु भी नहीं दूर कर पाएगा। गुरु खाली रास्ता बताएगा, दुख दूर हमें करना पड़ेगा। हमने दुख बनाया है, अज्ञान, अहंकार, लोभ, मोह करके हमने दुख बनाया है। हमें ही अपने दुखों को मिटाना होगा। इन बातों पर ध्यान दें, मनन चिंतन करें।